ये स्पेशली वीडियो है एमसीए का सिलेबस को लेके कि एमसीए का करिकुलम क्या होता है वीआईटी के अंदर। ये अभी तुम लोग को लगेगा कि अरे यार गूगल पे जाएंगे वीआईटी एमसीए सिलेबस को सर्च करेंगे और देख के समझ जाएंगे कि क्या होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब अंदर आओगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो तुमको बाउंस करनी लगेगी। और जब तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर बीतेगा ना तो तुम्हें ऐसा फील लगेगा कि यार ये चीज़ें काश पहले ही पता होती तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, अ, ये रहा एमसीए का सिलेबस। तुम इजीली गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अभी मैंने दिखाया जैसे कि। तो ये एमसीए का सिलेबस है। एक्चुअली यहाँ से भी तुम समझ सकते हो, बट ये सेम चीज़ें मैं तुमको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ से तुमको ज़्यादा एक क्लैरिटी मिल जाएगी उन सब चीज़ों का, एमसीए में कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ जो है वो अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग जब अपनी मतलब माई करिकुलम में यदि मैं तुम्हें दिखाऊँ, एक सेकेंड। देखो होता क्या है कि हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्रेडिट दिया रहता है, यहाँ देखो। और उसके बाद से हम लोग को वीआईटी में टोटल 80 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट पढ़ना होता है। वैसे भी जो लोग ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं उनको क्रेडिट बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्रेडिट क्या चीज़ होता है। मतलब हर सब्जेक्ट का एक अपना वैल्यू होता है। मान लो उसका रेट हो गया कि इस सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुमको 4 रुपये मिल जाएगा, ई पढ़ोगे तो तुमको 3 रुपये मिलेगा, ई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 3 रुपये। ऐसे करते करते तुमको टोटल 80 रुपये मतलब कलेक्ट करना होता है। यदि तुम उतना कलेक्ट कर लेते हो, जिसको क्रेडिट नहीं पता है मैं उसको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि ऐसे होता है। अब इसमें आओगे तो इसमें 4 सेक्शन मिलते हैं तुमको। देखो, प्रोग्राम कोर, प्रोग्राम इलेक्टिव, यूनिवर्सिटी कोर, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ देख लो कि प्रोग्राम कोर से 24 क्रेडिट एकदम मैंडेटरी। सबसे पहले एक चीज़ तो ये समझ लो कि प्रोग्राम कोर और यूनिवर्सिटी कोर ये एकदम मस्ट है तुमको इसमें का सारा सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। दूसरा चीज़ समझो कि प्रोग्राम इलेक्टिव में से ये ऑप्शनल होता है, इसमें से तुम सब्जेक्ट अपने अनुसार चूज कर सकते हो। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव है, इसमें टोटल 900 लगभग, नहीं आई थिंक देखो यहाँ पे है दिया हुआ 1602 एंट्रीज है, यानी कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे पूरा मतलब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से तुम कोई भी ले सकते हो। अब बहुत खुश हो रहे होगे कि चलो इतना अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ सही बात है, ये चीज़ का फैसिलिटी तो है ही। मैं इसमें तुमको दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लेके। सबसे पहले देखो प्रोग्राम कोर की बात करते हैं। तो प्रोग्राम कोर में ये सारी सब्जेक्ट्स आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगा, डीओएस आ जाएगा, डेटा माइनिंग आ जाएगा, डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। इन सब का क्रेडिट यहाँ पे दिया हुआ है। इन सबको पूरा करोगे तो 24 क्रेडिट तुमको मिलेगा प्रोग्राम कोर का। मतलब ये सब जोड़ोगे भी तो ये 24 क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है इधर का। अब देखो, ये 24 क्रेडिट हो जाने के बाद से यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे कि यूनिवर्सिटी कोर जो कि होता है 29 क्रेडिट्स का। यूनिवर्सिटी कोर को देख लेते हैं। यहाँ देखो इंग्लिश में इंग्लिश है, ये फ्रेंच है और ये जर्मन है। ये 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल होते हैं। लेकिन इसमें से तुम चाहो कि कोई एक करना तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ईपीटी, ठीक है। एक एग्ज़ाम होता है ईपीटी का। जैसे ही तुम वीआईटी में एडमिशन ले लोगे, मतलब 1 लाख रुपए पे करने के बाद जब तुम्हारा क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो उससे पहले एक एग्ज़ाम होता है ईपीटी का, इंग्लिश प्रोफेशनरी टेस्ट। इसमें यदि तुम मतलब इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा को इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। अब मान लो कि तुम्हारा इंग्लिश मतलब तुमको इंग्लिश आता है, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या होगा कि तुमको मतलब ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंच और जर्मन पढ़ने का, कोई भी एक। यदि तुम्हारा इंग्लिश खराब है तो तुम ऑब्वियसली दूसरा लैंग्वेज क्यों पढ़ोगे, क्योंकि इंग्लिश ही खराब है। तो तो इसीलिए वीआईटी उसके लिए इंग्लिश एलोकेट करता है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये वीआईटी खुद ही देता है। तो फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश रहता है। ईपीटी का एग्जाम दोगे, उसके अनुसार यदि तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब रहता है तो इंग्लिश पढ़ोगे, अच्छा रहता है तो फ्रेंच एंड जर्मन पढ़ोगे। अब देखो, ये 3 गो सब्जेक्ट का यहाँ पे ये हो गया। सॉफ्टवेयर एसपीएम यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये कंपलसरी है करना। मास्टर थीसिस मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, मैं बताता हूँ क्यों। और ये जरूरी है, स्टैटिस्टिक जरूरी है। सेट कॉन्फ्रेंस क्या होता है इसको भी कवर करेंगे, लेकिन ये और मास्टर थीसिस थोड़ा अलग चीज हो जाता है, इसीलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आता है इसेंशियल ऑफ बिजनेस एटिकेट। ये सब 2 को जो चीज है ये सॉफ्ट स्किल का कोर्स है। सॉफ्ट स्किल तुम लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, देख लेना। मतलब सॉफ्ट स्किल में बेसिकली क्या होता है कि वही सब चीज़ें बताई जाती है कि कैसे रहना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन करना है तो क्या स्किल होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके।
और कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब मतलब सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पता चल जाएगा कि और क्या है। उसके बाद से तुम्हारा प्रिपेयरिंग फॉर द इंडस्ट्री, ये दोनों एक ही साथ आ जाता है। मतलब ये जो 4 गो तुमको दिख रहा है ना, तो ये 4 गो में से 2-2 गो का सेट बन जाता है, तो एक ही सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में ये कवर हो जाता है। चलो ये बात हो गई प्रोग्राम कोर का और यूनिवर्सिटी कोर का। अब बात करते हैं प्रोग्राम इलेक्टिव। तो देखो यूनिवर्सिटी कोर जब तुम कवर करोगे ना, तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी क्रेडिट का टोटल है 29। 29 और 24 कितने हो गए? और तुम्हारा हो गया 34 एंड 20 54। अब 21 जो क्रेडिट है ये प्रोग्राम इलेक्टिव से है, तो ये मिनिमम होता है प्रोग्राम इलेक्टिव से। अब 21 क्रेडिट का सब्जेक्ट लेना है तुमको, तो क्या ले सकते हो? जैसे कि इसमें देखो हर सब्जेक्ट का अपना अपना क्रेडिट है, तो तुमको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट का क्रेडिट जोड़ लो। फॉर एग्जांपल 4 क्रेडिट और 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट है, मैंने क्या किया कि 21 क्रेडिट मुझे लेना है, मैं क्या करूँगा कि चार जो हुए सब्जेक्ट वो 4 क्रेडिट के हो गए, तो मेरा 16 हो गया। और 2 3 क्रेडिट के हो गए, तो 16 और 6 22 हो गए। तो 22 मेरा कोई इशू नहीं करने वाला है। 21 क्रेडिट है, मेरा कोई इशू नहीं होगा। यदि क्रेडिट 80 से 82 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 83 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर इलेक्टिव से मतलब मान लो ये 4 को जो कैटेगरी बनाया हुआ है, इसमें से 1-2 ऊपर भी चला जाता है तो कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे 29 के बदले तुमने 30 ले लिया, 21 के बदले 22 ले लिया, 24 से बदले 25 ले लिया। किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया 23 ले सकते हैं क्या? नहीं, ये जितना दिया है ये मिनिमम है, 80 मिनिमम है। इसके ऊपर तुमको जितना लेना है पढ़ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने ये सब्जेक्ट ले ली, तो यहाँ से तुम्हारा 21 क्रेडिट का तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये अब देखो तुम्हारे मन में आएगा कि भैया हमको गेमिंग का लेके पढ़ना है, गेम प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं है कि वीआईटी ऑप्शन नहीं देता है, बट बात क्या होता है ना, देखो तुम्हें जब भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हारे हाथ में रहता है, ठीक है? तुमको FFCS जाना होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वही होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। जो पहले रजिस्ट्रेशन होगा उस तरीके से होता है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि तुमको वीआईटी ऑप्शनल देगा कि विश लिस्ट करने का। मैं अपना विश लिस्ट तुमको दिखाता हूँ इस एक सेकेंड। हम लोगों ने जो विश लिस्ट किया हुआ था, हर सेमेस्टर के लिए तुमको मिलता है कि सब्जेक्ट को विश लिस्ट करने का। तो मैं दिखाता हूँ अपना विंटर सेमेस्टर वाला, तो देखो। और हाँ, पहले सेमेस्टर का थोड़ा सा पहले सिलेबस ही समझ लो, ज़्यादा बेहतर है। देखो ये जो मैंने सब्जेक्ट्स ली थी, वो विंटर सेमेस्टर में मैंने जो चूज़ किया था, जावा चूज़ किया था, डीओएस चूज़ किया था, डेटा माइनिंग चूज़ किया था, सी शार्प चूज़ किया था, IWP चूज़ किया था, और फिर से पाइथन को चूज़ किया था, और सेट कॉन्फ्रेंस। और ये लेना तो मैंडेटरी है, क्योंकि मैंने बताया यूनिवर्सिटी कोर के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये जरूरी थे। अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें भैया दिखा क्यों रहे, टाइम पास कर रहे हैं? नहीं नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ये सी शार्प जो जो था ये मेरा डिलीट हो गया था। सर लोग ने कहा कि नहीं, सी शार्प में रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 बच्चों का हुआ था, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं आया। मतलब 2 चीज़ होता है, सबसे पहले विश लिस्ट करना होता है सब्जेक्ट को, दूसरे में रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब विश लिस्ट क्या होता है? तो विश लिस्ट में क्या होता है कि इसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा। हर बच्चा को अपने मनपसंद हिसाब से उसको 5 मतलब 6-7 सब्जेक्ट चूज करने रहते हैं उसको अपने हिसाब से। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम में अब मान लो कि बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो बच्चा चूज किया, मान लो 5 6 7 हम चूज किए, दूसरा बच्चा जो चूज किया वो मेरे से 2 को डिफरेंट चूज कर लिया, तो टोटल तो 15 सब्जेक्ट है ना। और 15 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में पढ़ाई हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वीआईटी क्या करता है कि विश लिस्ट पहले निकाल देता है। अब जिस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा वोट आता है उस सब्जेक्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन को सबने बहुत पसंद किया, सबका इसमें आया कि विश लिस्ट किया, मतलब उसका विश है पाइथन लेने का इस सेमेस्टर में। ठीक है भाई, पाइथन को ले लिया। लेकिन सी शार्प भी लेने के लिए 5 बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन सी शार्प में बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सिर्फ 10 ही बच्चे थे, तो इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं होगा, ये हट जाएगा सब्जेक्ट। फिर IWP है, मतलब इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है? वेब टेक्नोलॉजी बोल सकते हो अपने भाषा में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से कोर्स का एलोकेशन किया जाता है। अब देखो वीआईटी में ये चीज़ें की फैसिलिटी है कि तुम टीचर्स को, फैकल्टीज को, टाइम स्लॉट को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हो, तुमको जो पसंद है। ठीक है, उस हिसाब से फैकल्टीज लिस्ट आ जाएगा तुम्हारे पास,
उन्हीं में से तुमको किन्हीं को चूज करना होगा। सारे मतलब एक कोर्स के लिए 3-4 फैकल्टी दे देता है, तुमको जिसको मन करे वो चूज कर लो। उसके बाद से तुम्हारा एक और चीज वीआईटी में अच्छा है कि तुमको शेड्यूल दे देता है कि तुमको मॉर्निंग बैच में जाना है या इवनिंग बैच में जाना है, या फिर कुछ सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ना है कुछ इवनिंग में पढ़ना है, तुम वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं अपना टाइम टेबल की दिखाऊं तुम्हें, अपना ये मतलब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का यदि मैं तुम्हें टाइम टेबल दिखाऊं, तो देखो मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि सुबह में मेरी 5 क्लासेस होती थी, फिर ट्यूसडे को 4 क्लासेस होती थी, वेडनेसडे को 3 क्लासेस, थर्सडे को 3 क्लासेस, फ्राइडे को 4 क्लासेस, बीच में एक गैप। और ये जो सारी क्लासेस थी ये लैब की थी। मैथ का 2 लैब होता था शाम में, मंडे को, ट्यूसडे को 2 लैब होता था, और वेडनेसडे को लैब होता था, थर्सडे को लैब होता था, फ्राइडे को लैब होता था। तो इस तरीके से इधर लैब की थी। तो ये मेरा शेड्यूल था। तो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं, बशर्ते तुम्हारा किस तरीके से तुमने सब्जेक्ट का चूज किया है वो डिपेंड करता है। बहुत लोग लिए थे कि सुबह में भी ले लें शाम में भी ले लें, बहुत लोगों ने लिया था कि मतलब सिर्फ शाम में ही ले लेते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कोई चूज करता है। एक सेमेस्टर का जो फंडा है वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये लंबा जा रहा है। इसमें मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ कि सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में तुमको लगभग 12-15 सब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे तुम देख लो, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट्स थे। 12 मतलब मैं इसमें प्रोजेक्ट सॉरी थ्योरी वगैरह को थ्योरी प्लस लैब को मिला के बोल रहा हूँ। जैसे डेटाबेस है तो इसमें थ्योरी भी है और लैब भी है। यहाँ पे देखो लैब है, यहाँ पे थ्योरी है, तो इन सबको मिला के मैं बोल रहा हूँ 12 सब्जेक्ट्स थे। अब देखो यदि मैं बात करूँ विंटर सेम की, यानी कि फर्स्ट के बाद जो सेकेंड सेमेस्टर आता है उसी को विंटर सेम बोला जाता है। मैं सेमेस्टर के लिए एक अलग बना दूंगा, वो देख लेना। तो इसमें थी हमारी 14 सब्जेक्ट थे, जिसमें कि हमारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे सब्जेक्ट में थे, लैब थे और थ्योरी भी थी। ठीक है। और इस बार समर सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर है हम लोग का, इसमें भी हम लोग के पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ये समर सेमेस्टर मिला के 64 क्रेडिट का। अब जो मास्टर थीसिस होने वाला है वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा। ठीक है। तो अभी जो एमसीए का सिलेबस है, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले करिकुलम में आके, तो देखो इसको मैं एक बार अच्छे से तुम्हें बता देता हूँ। देख लो। तो यहाँ प्रोग्राम कोर फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। प्रोग्राम कोर यूनिवर्सिटी कोर मैंडेटरी है, तो इसमें की सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है। प्रोग्राम इलेक्टिव में ऑप्शनल होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिमिटेड हो जाते हैं इन केस यदि बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो। मतलब सिर्फ 5 ही बच्चे किसी सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर किए, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बीआईटी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इन सब चीज़ों के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यदि 10-20 बच्चे गेम प्रोग्रामिंग के लिए एलोकेट कर दिए तो उनका बैच बन जाएगा। तो ये चीज़ है। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव में क्या होता है, ये इसमें देखो तुम्हारा सिर्फ 6 ही क्रेडिट पूरा करना होता है। तो 900 सब्जेक्ट जो होते हैं ना यहाँ यूनिवर्सिटी इलेक्टिव में, ये देखो यहाँ पे बीटेक के भी सब्जेक्ट होते हैं, एमटेक के भी सब्जेक्ट होते हैं, सबके सब्जेक्ट होते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज करो। यदि तुम्हारा बैच एलोकेट बनता है, यदि बीटेक में उस सब्जेक्ट का बैच बनता है तो तुमको भी उसमें डाल दिया जाएगा, उसके लिए इशू नहीं है। हाँ, सेपरेट वगैरह कुछ नहीं है। एमसीए का सेपरेट चलता है, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, यदि यूनिवर्सिटी इलेक्टिव के सब्जेक्ट ले रहे हो तो थोड़ा सा हो जाता है कि एमटेक वाले भैया लोग भी मिल जाएंगे और बीटेक के बच्चे भी मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो आई थिंक सिलेबस से रिलेटेड तुम लोग को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, यदि तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या पढ़ाया जा रहा होगा, तो ये सिलेबस मैंने तुमको बोला ही था कि डाउनलोड कर लो। ये देखो 81 पेज का है। इसमें तुम नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुमको पूरा दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना रहता है। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क जैसे कि ये तुम्हारा है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट्स दिया रहेगा, आराम से जाके रीड करो। यदि तुमको सिलेबस जानना है किसी सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हो रहा है, कितना पढ़ाई होगा, कितने देर का होगा, तो सिलेबस पूरा गूगल पे है, सर्च करो और यहाँ पे देख लो। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।